नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सुबह के 5 बज रहे थे। सुहानी और आशीष अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे की जोर जोर खटकाने की आवाज़ आई। हड़बड़ाकर दोनों की नींद खुल गई। आशीष ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी माँ कामिनी जी खड़ी हुई थी। उन्हें परेशान देखकर आशीष ने पूछा, क्या बात है माँ, इतनी सुबह सुबह दरवाज़ा क्यों खटखटा रही हो? कामिनी जी की आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसुओं को पोंछते हुए जैसे तैसे बस इतना ही बोली, बेटा वो शिप्रा, क्या हुआ शिप्रा को? उसकी बात सुनकर कामिनी जी बस रोए जा रही थी, कुछ बोली नहीं। तो आशीष उनका हाथ पकड़कर बाहर हॉल में सोफे पर बिठाते हुए बोला, सुहानी फटाफट माँ के लिए पानी लेकर आओ। सुहानी ने अपने गाउन पर ही दुपट्टा डालकर सिर पर पल्लू लिया और रसोई में जाकर कामिनी जी के लिए पानी का गिलास ले आई। पानी का गिलास कामिनी जी को पकड़ाकर बोली, क्या बात है माँ जी, क्या हो गया दीदी को? कामिनी जी ने एक घूंट पानी पिया और गिलास एक तरफ रखते हुए आशीष से बोली, बेटा शिप्रा का फ़ोन आया था, बहुत रो रही थी। ज़रूर उसके ससुराल वालों ने उसके साथ कुछ गलत किया है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, जाओ उसे ससुराल से ले आओ। कामिनी जी एक ही सांस में ही सब कुछ बोलती चली गई। अरे पर हुआ क्या है, कुछ बताया नहीं उसने? सुहानी ने पूछा। तो कामिनी जी रोते रोते ही उस पर चिल्ला पड़ी, अरे तो तू कुछ होने का इंतज़ार कर रही है क्या? मेरी बच्ची वहाँ परेशान है, रो रही है, तो तू किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? जब उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। अरे माँ तुम शांत रहो ना, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, आशीष ने कहा। तो कामिनी जी और चिल्लाते हुए बोली, तो बोल तेरी पत्नी को कि ये मेरी नज़रों से दूर हो जाए। मेरी बेटी के लिए हमेशा गलत ही सोचती है, इसे तो बड़ी खुशी हो रही होगी आज। आशीष ने इशारा किया तो सुहानी अंदर कमरे में चली गई। पीछे से कामिनी जी आशीष से बोली, बेटा तू अभी चल, उसके ससुराल में अपनी बच्ची को अकेले नहीं छोड़ सकती। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ठीक है माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, बस मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ, कहकर आशीष अंदर कमरे में चाबी लेने चला गया। पीछे से कामिनी जी भी फटाफट सूट डालकर बाहर आ गई और दोनों उसी समय शिप्रा के ससुराल के लिए निकल गए, जो कि उसी शहर में आधे घंटे की दूरी पर था। इधर सुहानी भी अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गई। 7 बजते बजते तो कामिनी जी और आशीष जी के साथ शिप्रा भी घर वापस आ चुकी थी। अभी पूरी तरह से घर में प्रवेश भी नहीं किया था कि कामिनी जी बोली, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं और आधी रात को नई बहू को अकेला घर पर छोड़कर चले गए, ऊपर से मेरी बेटी को मारा भी। समझते क्या है वो लोग अपने आप को? जेल की हवा न खिला दूं तो मेरा नाम भी कामिनी नहीं। इधर शिप्रा थी कि अपने आंसू बहाए जा रही थी। आशीष दोनों को शांत किए जा रहा था। सुहानी तीनों के लिए पानी का गिलास ट्रे में रखकर ले आई और वहाँ रखते हुए बोली, नाश्ते में क्या बनाना है, फटाफट बता दीजिए, मुझे भी ऑफिस जाना है। नाश्ते का नाम सुनना था कि कामिनी जी गुस्सा हो गई। ये देख लो, भला कोई बहू अपने ससुराल की हुई है क्या? वहाँ इसकी सास और ननद अपने आंसू बहा रही हैं और इसे अपने ऑफिस जाने की पड़ी है। नाश्ते में क्या बनाना है ये पूछ रही हैं, पर एक बार भी अपनी ननद से ये नहीं पूछा कि उसे परेशानी क्या है। अरे क्या परेशानी होगी, अच्छी भली तो है, सुहानी ने शिप्रा की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आशीष कुछ कहता उससे पहले ही शिप्रा गुस्से में चिल्लाने लगी, हाँ, तुम्हें तो खुशी ही हो रही होगी ना कि मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया, सुनकर ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अरे ननद रानी, एक ही थप्पड़ ही तो मारा था, बर्दाश्त कर लेती, आखिर तुम्हारा पति परमेश्वर है वो। और वैसे भी नाश्ते के लिए तो मैं अपने पति से भी पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? अपने
और अपनी बुढ़िया माँ के लिए नाश्ता तुम खुद बना लेना। सुहानी के कहते ही आशीष आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम सुहानी? बोलने की तमीज़ बेच खाई है क्या तुमने? तुम माँ के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल कर रही हो? देख ले बेटा, तेरे सामने ही मेरी ये इज्जत है। इसकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है ना, तभी तो अपनी सास के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रही है। कामिनी जी ने कहा तो सुहानी बोली, अरे माँ जी, मेरी माँ ने तो मुझे ये सब नहीं सिखाया, ये तो मैंने आपसे ही सीखा है, क्योंकि आपने शिप्रा दीदी को यही तो सिखाया है। सुहानी की बात सुनकर कामिनी जी तमतमाते हुए बोली, मैं भला अपनी बेटी को क्यों सिखाने लगी? उसका घर क्यों बिगाड़ने लगी? अच्छा, आपने नहीं सिखाया तो फिर तो शिप्रा दीदी से ही पूछो कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि कंवर साहब ने इन पर हाथ उठाया। कामिनी जी और आशीष ने शिप्रा की तरफ प्रश्न भरी नज़रों से देखा तो वो चुपचाप नज़रें झुकाए खड़ी रही। तब सुहानी बोली, आशीष जी, जल्दबाजी में आपका फ़ोन घर पर ही रह गया था। तब कंवर साहब का फ़ोन आया था और वो बता रहे थे कि उनकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में हैं। क्या शिप्रा, तूने इतनी बड़ी बात बताई क्यों नहीं? कामिनी जी ने कहा तो शिप्रा खुद ही हैरानी से देखती हुई बोली, मुझे नहीं पता कि मेरी सास की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो तो मुझे लगा कि वो नाटक। बोलती बोलती शिप्रा चुप हो गई। आशीष ने कहा, शिप्रा, सच सच बताना, कंवर साहब ने तुझ पर हाथ क्यों उठाया? अब शिप्रा के चेहरे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी, पर आशीष के डांटने पर वो बोली, भैया, सुबह 4 बजे ही मेरी सास हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली कि उन्हें घबराहट हो रही है। एक तो मुझे लगा कि मम्मी जी नाटक कर रही हैं और ऊपर से मेरी नींद खराब होने के कारण मेरा मूड खराब हो चुका था। इस कारण जब कंवर साहब अपनी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे तो मेरे मुंह से निकल गया कि बुढ़िया मरती है तो मर जाने दो, कम से कम चैन से तो रहेंगे। बस यही सुनकर उन्होंने पलट कर मुझे थप्पड़ मार दिया। शिप्रा की बात सुनकर आशीष को तो बहुत गुस्सा आया। तुझे शर्म नहीं आई इस तरह की बात कहते हुए? ऐसे समय में तुझे अपने ससुराल में होना चाहिए और तू उन्हें छोड़कर यहाँ बेवजह का हंगामा करके घर पर आ गई और हमें भी धोखे से इन सब में शामिल कर लिया। शिप्रा ने आशा भरी नज़रों से कामिनी जी की तरफ देखा कि वो कुछ बोलेंगी। तभी कामिनी जी बोली, आशीष, इसे अभी के अभी इसके ससुराल छोड़कर आ। ऐसी बेटी की मेरे घर में कोई ज़रूरत नहीं, जो गलती खुद करती है और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाती है। पर माँ, शिप्रा कुछ बोलने को हुई तो कामिनी जी पलट कर बोली, जा रही है या 2-4 थप्पड़ मैं लगाऊं? इज्जत से आएगी तो सिर आँखों पर। इस तरह हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। माना कि मेरी ज़बान कड़वी है, लेकिन मेरी बहू ने भी कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की जैसे कि तू अपनी सास के लिए करके आई है। आखिर कामिनी जी से इस तरह का जवाब सुनकर शिप्रा को चुपचाप आशीष के साथ अपने ससुराल रवाना होना पड़ा और उसे अच्छे से समझ में आ गया कि उसकी गलती पर कोई उसका साथ नहीं देगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।